आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज पूरे जम्मू कश्मीर में यह चर्चा थी कि क्या आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर को पुनर्राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज ये 3 बिल लाए गए जिनका उद्देश्य था कि कोई भी राजनेता अब जेल से सरकार नहीं चलाएगा। आज हम ऐसे 3 विधेयकों के बारे में बात करेंगे जो विधेयक आज भारत की पार्लियामेंट में, लोकसभा में भारत के गृह मंत्री जी द्वारा लाए गए। ये 3 विधेयक ऐसे हैं जिनको संशोधन किया गया है। 130वें संविधान संशोधन बिल 2025, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। ये तीनों विधेयक का उद्देश्य यह है कि यदि कोई भी राजनेता दोषी घोषित होता है और यदि उसे जेल की सजा होती है, उसे नजरबंद किया जाता है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि प्रधानमंत्री उनके मंत्री हों, उनको भी अब अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा यदि उनको जेल होती है या उनको नजरबंद किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी यह कानून लागू होता है। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक जो लाया गया है, यह 2019 पुनर्गठन विधेयक को ही संशोधन किया गया है। इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री यदि दोषी प्राप्त होते हैं, यदि उनको जेल होती है या उनको नजरबंद किया जाता है, तो उनको 30 दिनों तक अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि वो 30 दिनों तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन वो खुद ही अपने पद से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें वो मान्यता नहीं मिलेगी यदि वो 31वें दिन भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के सीएम को अपनी कुर्सी से हटाने की पूरी ताकत रखेंगे और यदि उनके मंत्री कोई दोषी प्राप्त होते हैं, उनको नजरबंद किया जाता है या उनको जेल में डाला जाता है, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री व जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बात करके उस मंत्री को वो अपने पद से हटा सकते हैं। इसलिए ये जो संशोधन आज किए गए हैं, ये तीनों विधेयक एक दूसरे के साथ मेल करते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि राजनीतिक रूप से जो आज तक भ्रष्टाचार होते थे, जो जेल से सरकारें चलाई जाती थी, अब जेल से सरकारें नहीं चलेंगी। अब जेल जाने वाले नेता को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये विधेयक आज पार्लियामेंट में लाए गए, लोकसभा में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा रखे गए, परंतु विपक्ष के शोर व हंगामे के कारण यह विधेयक जेपीसी को सौंप दिए गए, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये विधेयक, तीनों विधेयक सौंपे गए। इनके संशोधन पर अब चर्चा होगी और आने वाले समय में क्या ये तीनों विधेयक पास होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। परंतु इन विधेयकों से, इन संशोधन कानूनों से किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, राजनीतिक रूप से जो लोग भ्रष्टाचार करते थे, जो आरोपी घोषित होने पर भी जेल से सरकारें चलाते थे, क्या अब इन विधेयकों से आने के बाद ये चीजें दूर हो जाएंगी? परंतु क्या ये बिल पास होंगे? आने वाले समय में इन बिल्स को राज्यसभा और लोकसभा में किस प्रकार सरकार रखेगी, ये आने वाला समय बताएगा। वर्तमान समय की स्थिति यह है कि इस समय तीनों संशोधनों को अब जेपीसी को सौंप दिया गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये चर्चा के लिए सौंप दिए गए। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ पर्चे भी फेंके गए, जो शोर जोर से हुआ, जिस कारण इनको जेपीसी के लिए सौंपना पड़ा। परंतु क्या आने वाले समय में ये बिल जो है, सरकार ने ये जो बिल लाए हैं, उनका उद्देश्य है कि राजनीतिक रूप से लोगों का विश्वास, जो खोया हुआ विश्वास है, वो स्थापित किया जाए। जो राजनेता, जो मंत्री, जो मुख्यमंत्री, जो केंद्र में बैठे मंत्री या जो भी इन पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं, वो दोषी घोषित होते हैं, वो जेल जाते हैं, वो नजरबंद होते हैं, परंतु जेल से भी वो सरकार चलाते हैं। अब इन संशोधनों के बाद कोई भी राजनेता जेल से सरकार नहीं चला पाएगा। इसलिए अब हम सबको ये समझ में आ गया होगा कि इन विधेयकों को संशोधन करने की क्या आवश्यकता थी। इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।